अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। अगर हम सिंपल कॉपी का कंसेप्ट देखें तो कॉपी का कंसेप्ट बेसिकली है क्या कि कॉपी एक चीज़ हमारे पास ओरिजिनल मौजूद होती है, ठीक हो गया। हम उसकी फिर क्या प्रिंट निकलवा के हम अपने जहाँ जहाँ पे हम ज़रूरत होती है हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हम उसकी एक से ज़्यादा कॉपी करवा लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, या हमने जहाँ कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं हम वो कॉपी पेश करते हैं। ठीक है, इस तरह के इसका भी यही है कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू आ रही है, एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम वही सेम टू सेम वैल्यू किसी और ऑब्जेक्ट में अगर वो सेंड कर दें, वो हम पास कर दें, तो उसको हम बोलेंगे कॉपी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें बेसिकली ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास के अंदर मौजूद होता है कि इसके लिए हमें कोई अलग से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, ये क्या करता है कि हम पहले क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते थे, लेकिन इसमें सिंपल क्या होगा कि हम किसी एक फंक्शन के ज़रिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें एक ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू उसमें ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम वैल्यू गेट करेंगे, फिर उस वैल्यू को हम आगे पास करेंगे। तो उसके लिए ये होगा कि हम जो वो क्या काम कर सकता है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर सेट कर सकता है। तो इस काम करने के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर के काम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये है कि इनिशियलाइजिंग मेथड है और एक है असाइनमेंट ऑपरेटर मेथड है। उसमें इनिशियलाइजिंग मेथड में क्या होता है कि हम पहले क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है, जो हमने पहले इनपुट ली है या जो भी हमने किया उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हम सेंड कर देंगे इसको। ये काम क्या कर रहा है, ये इसके पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक लिहाज से इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा रहा है। और सेकंड मेथड जो है वो है ये असाइनमेंट मेथड है। इसमें भी वही काम हो रहा है, जो इसके पास वैल्यू पड़ी होंगी वो उसमें सेंड हो रही हैं, काम दोनों में वही हो रहा है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस तरह हम कॉपी करते हैं कि एक चीज़ की कॉपी करके ओरिजिनल हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन हम उसकी एक से ज़्यादा दफ़ा वो हमारे पास हम उसकी कॉपी करवा लेते हैं ताकि वो हमारे पास एक से ज़्यादा टाइम हमारे पास वो सेव होती है, तो हम उससे अपनी मर्ज़ी से काम ले लेते हैं। इस तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यही काम करता है कि ये भी उसके पास वो जो हमारे पास डाटा होता है सेम, उसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में वही डाटा सेम टू सेम पड़ा होता है। ठीक है, आगे इसके ये यूज़ क्या है कि अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो यूनिवर्सिटी में क्या है कि हमारे पास एक एडमिशन ब्लॉक है, एक हॉस्टल ब्लॉक है और एक और रजिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ठीक है, इसमें क्या करें, एक स्टूडेंट होगा, उसका नेम, एज, रोल नंबर, उसके फादर नेम, उसके CNIC, ये सारी डिटेल क्या है कि हम बार बार इसको इनपुट नहीं करवाते। इसमें सेम क्या काम करते हैं, सिंपली कि हम वो ही जो एक दफ़ा हमने वैल्यू किसी चीज़ में इनपुट करवा दी है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन में करवा दी है, अगर हमें रजिस्ट्रेशन में एक दफ़ा हमने वैल्यू एंटर करवा दी है, उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए कि हमने हॉस्टल के लिए भी वही मिलनी चाहिए, और उसके बाद वही सेम डाटा हमें एडमिन ब्लॉक में भी चाहिए। ठीक है, तो फिर वही हम काम करेंगे कि जो जिस ऑब्जेक्ट में डाटा पड़ा हुआ है हम वही आगे इसको असाइन करवा देते हैं। तो ये मैं आपको इसको बताता हूँ कि हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना होइए। तो मैं आपको भी अपना प्रोग्राम ओपन करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं और ये उसको मैं सारा एक्सप्लेन उसमें करता हूँ। आप ये साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप भी साथ साथ काम करते रहिएगा। ठीक है, मैंने क्लास लिखी, क्लास में लिखी है कि स्टाफ की ले लेता हूँ। ठीक है, स्टाफ में मैं क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ प्राइवेट, कुछ डाटा ले लेता हूँ, मैं एक प्राइवेट इंटीजर उसकी ID ले लेता हूँ और उसके बाद स्ट्रिंग एक नेम उसका ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसका स्ट्रिंग में ही उसका ब्लॉक ले लेता हूँ कि कौन से ब्लॉक का है। ठीक हो गया, उसके बाद आप जैसे जैसे जो चाहिए आप इधर डाटा आप उसको करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर उसकी पे कितनी है तो वो भी साथ बता दें। और मैं इधर जाके पब्लिक में जाके एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक, उसमें जाके मैं एक शो का मेथड बनाता हूँ कि वाइड इनपुट का, जिसमें हम वैल्यू इनपुट करवाएंगे। वाइड इनपुट का एक मेथड बनाया जिसमें मैं क्या करता हूँ कि सी आउट प्लीज़ एंटर योर
नेम, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ कि तुम पहले नेम एंटर करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं CN ले लेता हूँ, CN मैं उसको नेम ले लेता हूँ। फिर मैं इसी चीज़ को सारी को कॉपी करता हूँ और अपना टाइम को सेविंग के लिए Ctrl+C मैं इसको 1 2 3 4 मैं इसको 4 दफ़ा इधर मैं उसको करवा लेता हूँ कि अपना इंटर यूर ID, ठीक है। मैं इसमें इनपुट की जगह पे ID ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ इंटर यूर ब्लॉक, मैं इसमें ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसी जगह पे इसका ब्लॉक लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी ब्लॉक के बाद उसकी मैं इधर पे की बात कर लेता हूँ कि प्लीज़ एंटर यूर पे, ठीक है। मैं इस जगह पे उसकी पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक शो का ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वाइड एक शो का ब्लॉक जिसमें वो वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, ठीक हो गया। मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें मैं आता हूँ, उसमें मैं अपनी सारी वैल्यू पर सी आउट मैं उसमें कह देता हूँ कि नेम क्या था उसका, ठीक है। मैं उसमें कह देता हूँ नेम है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको कह देता हूँ कि एज क्या थी उसकी, ठीक है। मैं एज तो हम सॉरी ले रहे नहीं रहे, उसका ब्लॉक ले रहे थे कि हम ब्लॉक पे बात करते हैं कि उसका ब्लॉक क्या है, ठीक है। उसने क्या ब्लॉक अपना एंटर किया, तो मैं उसको ब्लॉक को भी डिस्प्ले करवा दूँ। उसके बाद मैं सिंपल काम करता हूँ। उसके बाद उसकी उसकी आईडी देख लेते हैं कि उसकी आईडी क्या आती, ठीक है। आईडी तो वैसे सबसे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन चलो फिलहाल मेरा मकसद आपको समझाना, थोड़ा गाइड करना है, ठीक है। उसके आईडी के बाद मैं उसकी पे लिख लेता हूँ कि पे, ठीक हो गया। तो मैं इधर पे को भी साथ डिस्प्ले करवा लेता हूँ कि पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इधर इंट मेन में जाके मैं इस क्लास का जो हमारे पास थी स्टॉक की STAFF स्टॉक का एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। इसके ज़रिए अब मैं वारिस डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ, साथ ही मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल आपको सिंपली जो हम पहले काम करते आ रहे थे वही मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या काम करते क्या आ रहे थे, तो वो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसमें अभी सिंपल क्या होगा काम, ठीक है। इसमें वो हमारा इनपुट लेगा और फिर वो साथ ही वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक हो गया। तो मैं इधर BS ब्लॉक लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी पे लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हमें उसने वैल्यू सिंपल डिस्प्ले करा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमें यही जो काम है ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में भी चाहिए और उसके बाद ये हॉस्टल में भी चाहिए, हॉस्टल में भी चाहिए। मैं इधर क्या लेता हूँ सी आउट, सिंपली मैं कह देता हूँ ये इन होटल डिटेल कि इन होटल डिटेल या हॉस्टल डिटेल आप कह सकते हैं, जिस तरह आपने जिस लिहाज से हम काम उधर मैं सिंपली अब मैं करता हूँ पहले इससे हम वैल्यू लेंगे और उसके बाद Ctrl+C किया और इसको इधर मैं करता हूँ Ctrl+V कर देता हूँ, इसको मैं इधर से ख़त्म कर देता हूँ ताकि फिर उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ होटल डिटेल और उसके बाद मैं कहता हूँ कि एडमिन डिटेल उसकी क्या है, ठीक है। एडमिन में भी वो चाहिए मुझे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं एक क्लास उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एक नया, वो है ज़ीशान, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं ये क्या काम करूँगा, मैं इधर इनिशियलाइजिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें क्या करता हूँ कि मेरे पास डाटा किस में स्टोर है, मेरा डाटा इस ऑब्जेक्ट में स्टोर है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ मैं इसको इसमें सेंड कर देता हूँ। अब ये क्या काम करेगा, इसमें जो भी डाटा पड़ा होगा वो इस ज़ीशान को सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को डिस्प्ले करवा लेता हूँ ज़ीशान डॉट शो फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक हो गया। आगे मैं ये वाली जो डिटेल है अब मुझे चाहिए ये एडमिन के लिए हो गई और इसके लिए एडमिशन में चाहिए, एडमिशन ऑफिस में भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं उसी का क्लास का एक स्टाफ का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं उसको देता हूँ SNM, ठीक है। अब मैं इसमें असाइनमेंट मेथड इस्तेमाल करूँगा। अब वैल्यू ज़ीशान में भी आ चुकी है और वारिस में भी आ चुकी है। आप इनमें से कोई भी ज़ीशान की वैल्यू कॉपी कर लो या वारिस की कॉपी कर लो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा असाइनमेंट मेथड है, ठीक है। इसमें भी काम वही होना है कि हमने क्या किया है कि मैं आपको भी समझाता हूँ। मैं इसको ज़रा
डॉट शो फंक्शन। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ एक वैल्यू एक दफ़ा एंटर करूँगा तो वही वैल्यू हमें 3 दफ़ा वही डिस्प्ले हो जाएगी। एक वो हॉस्टल के लिए आप इधर हॉस्टल लिख लो या होटल लिख लो, एक हॉस्टल में चली जाएगी, एक एडमिन में चली जाएगी और एक एडमिशन ऑफिस में चली जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा एंटर करूँगा लेकिन वो हमें डिस्प्ले 3 दफ़ा करेगा। ठीक हो गया। ज़ीशान, उसके बाद आईडी उसकी 22, उसके बाद उसका ब्लॉक है BS। ठीक है। उसके बाद उसकी पे है ये ले। ठीक है जी। अब उसने क्या किया कि उसने उसको पहले एडमिन उसके लिए हॉस्टल में उसने डिटेल दे दी, फिर उसी डिटेल को हमने एडमिन के लिए और फिर एडमिशन के लिए। ये मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि ये क्या काम हो रहा है। इधर मैंने क्या किया सिंपली कि मैंने एक क्लास बनाई है क्लास स्टाफ की, उसमें मैंने ये कुछ डाटा मेंबर उसके स्टाफ के बारे में ले लिए। फिर मैंने एक पब्लिक मेथड बनाया कि इनपुट का, जिसमें वो ये 4 चीज़ें इनपुट ले रहा है और शो में वो हमें डिस्प्ले करा रहा है। फिर मैंने क्या किया कि स्टाफ का एक क्लास बना स्टाफ का एक ऑब्जेक्ट बना के हमने इनपुट मेथड को कॉल किया तो वो हमें इनपुट सारी वैल्यू ले लेगा, फिर उसके बाद उसी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। फिर मैंने कहा ये जी एडमिन में भी यही आने चाहिए, तो फिर मैं क्या किया कि मैंने इधर इनिशियलाइजिंग मेथड इस्तेमाल किया और वो फिर वैल्यू क्या करेगा, जो वारिस में वैल्यू पड़ी हुई हैं वो हम ज़ीशान में भी स्टोर करवा देते हैं। और साथ ही नेक्स्ट में एक और बना लेते हैं कि एडमिशन ऑफिस में भी चाहिए, तो वही मैंने अब ज़ीशान में भी वैल्यू आ चुकी हैं और वारिस में भी आ चुकी हैं। तो आप कोई भी इधर साथ इधर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं किसी का भी। फिर उसके बाद मैंने शो फंक्शन को कॉल कर लिया है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने सिंपली यही किया है कि उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवा के दिखा चुकी हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। ये मेरा चैनल है वारिस ज़रगर, और उसके बाद मेरी ये वेबसाइट है जिस पे आपको ये स्लाइड्स वगैरह मिल सकती हैं। अगर आपको कोई मसला बनता है तो आप कॉन्टैक्ट के ज़रिए में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेल के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।